हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय चैनल। आज की रीडिंग का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है गाइस, योर डेस्टिनी विथ योर पार्टनर। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखने वाले हैं आपके करंट सिचुएशन और आपके पर्सन के जो करंट सिचुएशंस अभी है। ओके, जो लोगों की मैरिज नहीं हुई है सिर्फ उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, बिफोर मैरिज का ये आज का पूरा रीडिंग होने वाला है। ओके, फिर आगे हम लोग ये भी देखने वाले हैं फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशंस के आने के चांसेस रहेंगे। क्या आपके डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, और लास्ट में फाइनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग दोनों का मैरिज होगा या नहीं होगा। ओके, सो ये कंप्लीट रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो पाइल्स रख दिए गए हैं, आप पहली ओर देख पा रहे होंगे। ओके, मैं आपको दिखला देता हूँ। आप देख पा रहे हो ये एक पायराइट ब्रासलेट है। ओके, पायराइट का ब्रासलेट है जिसे आप चुन सकते हो। ये पाइल नंबर 1 है। ओके, पाइल नंबर 1 में आप इसे चुन सकते हो, और पाइल नंबर 2 में जो लोग भी आप इस क्रिस्टल को चुन रहे हो, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ओके, सो ये पाइल नंबर 2 है। ओके, सो इंट्यूटिवली आप लोग अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं आप किस पाइल के साथ जाना चाहते हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आप चुन सकते हो। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल्स पर। ओके, आपके पाइल्स में। सो सी यू इन योर पाइल्स गाइस। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ओके, पायराइट ब्रासलेट हम लोगों के पास। अगर आपने इसे पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप इस रीडिंग में कंटिन्यू हो सकते हैं गाइस। ओके, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके डेस्टाइन पार्टनर के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी दीजिए। सबसे पहले हम आपके और आपके पर्सन के करंट सिचुएशंस देखने वाले। ओके, आप देख पा रहे हो सबसे पहला कार्ड हम लोगों के पास द एम्प्रेस का कार्ड है गाइस। ओके, सेकंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लवर्स। ठीक है, अनदर वी हैव, आप देख पा रहे हो द 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट। अनदर वी हैव, देख पा रहे हो द चैरियट। और दो कार्ड्स हम लोग निकालेंगे गाइस। ओके, 5 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे होंगे टेम्परेंस का कार्ड है गाइस। ओके, उसके बाद किंग, नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट की एनर्जी है बॉटम में। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल्स, आप सभी को मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अगर मैं आपकी करंट सिचुएशंस देखूँ या फिर आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस देखूँ इन कार्ड्स के थ्रू, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस कि आप लोग अभी पूरी तरह से सिंगल हो बेसिकली। ओके, सिंगल वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत क्लोजली आ रही है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अपने पर्सन के साथ अभी हो। ओके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो एनर्जी मुझे आ रही है वो सिंगल्स की ही एनर्जी आ रही है गाइस पाइल नंबर 1 में। ओके, आप लोग पूरी तरह से सिंगल हो, मुझे ये साफ नज़र आ रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की। ओके, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप नज़र आ रहे हो मुझे कि आप पूरी तरह से सिंगल हो। अगर आपके पर्सन की भी मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला कार्ड ही हम लोगों के पास द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, सो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी पर्सन सिंगल है गाइस। ओके, बिल्कुल पूरी तरह से सिंगल मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में ऐसी स्थिति है कि अभी बहुत लोगों का मूवमेंट, या तो फिर मैं सिचुएशंस देखूं तो बाकी सभी ठीक है, लेकिन लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर आपके लाइफ में देखूं या फिर आपके पर्सन के लाइफ में मैं देखूं तो एक एम्प्टीनेस है। ओके, एक खालीपन है। आपके लव लाइफ में भी खालीपन है, और आपके जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर में, जो आपके डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, आपके डेस्टाइन पार्टनर। ओके, विशेषकर सो उनके तरफ से ही मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उनके लाइफ में भी बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस एक ट्रू पर्सन, एक ट्रू पार्टनर की कमी है, जैसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नजर आ रहा है। ओके, आप देख पा रहे हो हम लोग के पास दो कार्ड्स हैं। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वहीं आप देख पा रहे होंगे दूसरी ओर दी एम्प्रेस का कार्ड है गाइस। ओके, सो अगर आपकी भी सिचुएशन मैं इन कार्ड्स के थ्रू देखूँ तो आप बहुत ही ड्रीम करते हो। ओके, आप बहुत ही ड्रीम्स देखते हो, यानी कि आपको ड्रीम्स बनाना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ड्रीम्स देखना ये बहुत ही पसंद आता है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, सेम एनर्जी है कि आप लोग
ख्वाब बनाते हो कि आपका लाइफ ऐसा होगा, आपके ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे सिचुएशंस होंगी। सो ये सारी एनर्जीज़ मुझे आ रही है और बेशक आपके पर्सन भी ऐसे ही ड्रीम्स रखते हैं। और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग हो सकता है कि अपने लाइफ में बहुत ही हाई लेवल की स्टेबिलिटी चाहते हैं फाइनेंस वाइज। ओके, फाइनेंस की भी एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है फाइनेंशियली, या फिर अगर मैं आपके करियर के भी अकॉर्डिंग थोड़ा देख लूँ तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग पूरी तरह से स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, अपने करियर के अकॉर्डिंग, अपने जिस भी सिचुएशन से आप अभी प्रेजेंट टाइम में स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, अगर आप लव के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, सो बेसिकली आपको उसमें भी स्टेबिलिटी चाहिए, जैसी आपकी एनर्जीज़ मुझे आ रही है। और आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि वो भी बहुत सारे ऐसे ख्वाब देखते हैं, उनका भी बहुत सारा ऐसा सपना है जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बस उनके ख्वाब तक ही सीमित है, लेकिन वो उनको सच होता देखना चाहते हैं। ओके, उनका ये सिचुएशन मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में नज़र आ रहा है। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके जो पर्सन होने वाले हैं उनके डेट ऑफ बर्थ ओके हो सकते हैं 13 नंबर में हो। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, आप लोग दोनों के बीच में ये सारी सिचुएशंस है, या फिर नंबर 1 और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। ओके, ये सारी सिचुएशंस बन रही है गाइस। सो ओवरऑल अगर मैं इन दो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस या आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशंस देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने ड्रीम में अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग ये इमेजिन करते हो कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो पूरी तरह से ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो। अगर वो लड़के हो तो हैंडसम हो, अगर वो लड़की हो तो बहुत ही गुड लुकिंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे आपके ख्वाब है, ऐसे आपके प्रेजेंट सिचुएशंस है, ऐसे आपके सपने हैं, जैसे मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी होंगी गाइस। ओके, जैसा भी आप ख्वाब अपने मन में, अपने दिल दिमाग में देख रहे हो, जैसे भी आपकी कल्पनाएं हैं, वो हूबहू छवि आपको नज़र आने वाली है आपके आने वाले समय में, आपके डेस्टिनी में, जैसा मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग गाइस। ओके, सो बेसिकली बहुत लोगों को मैं ये एनर्जी बतला देना चाहूँगा कि जो भी आपके पर्सन है, ओके, जो भी आपके डेस्टिनी में जो पार्टनर लिखे जा चुके हैं, उनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि वो भी अभी पूरी तरह से सिंगल है। ओके, जैसे आप सिंगल हो वैसे वो भी पूरी तरह से सिंगल है, और वो भी एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसा सपना देखते हैं जिसमें वो अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक ट्रू पर्सन के साथ कंप्लीसन चाहते हैं, यानी कि उनको ऐसा कोई पर्सन मिले जो उनको कंप्लीट कर सके। ओके, ये सारे हैं। और यही हम लोगों के पास आप देख पा रहे हो, सबसे पहला जो है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद द लवर्स का कार्ड है। ओके, सो यही वो कार्ड है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये एनर्जी आ रही थी कि अभी आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी हो जो अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। ओके, और आप लोग दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है वो एक फ्रेंडशिप के लेवल से बिल्डअप हुआ है। ओके, ये सारी एनर्जीज आ रही है। और अभी जो भी पर्सन आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, ओके, हो सकता है कि अभी आप लोग का सिचुएशन सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला है, यानी कि अगर आप एक लड़के हो, ओके, अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो एक गर्ल है, ओके, सो उसके साथ अगर मैं देखूँ तो आपकी डेस्टिनी आगे तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गाइस। ओके, वो आपके ट्रू लव हो सकते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है गाइस, इसी के लिए मैं आपको ये सारी बातें बतला रहा हूँ। ओके, वो पर्सन आपके डेस्टिनी में हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। 6 की एनर्जी आई है। ओके, क्लेम कीजिएगा। 6 एंजल नंबर्स आपको इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। सो ओके, ये सारी बातें हैं। सो जिस भी पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, विशेषकर वो लोग जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ हैं, ओके, सो उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि उनकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस को मैं देख पाऊँ तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग दोनों का सिचुएशन बहुत ही, एक कह सकता हूँ कि एक फ्रेंडली काइंड ऑफ नेचर वाली सिचुएशंस है। ओके, आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही अधिक प्यार है, अट्रैक्शन है। भले आप अभी ऐसा फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके पर्सन है, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो अभी वो इस वक्त जहाँ भी है वो आपसे बहुत ही क्लोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आपसे बहुत ही क्लोज़ फील कर पा रहे हैं। ओके, मुझे इन कार्ड्स के थ्रू ही ये सारी वाइब्स आ रही है। ओके, बहुत ही क्लोज़, और मैं देख रहा हूँ कि सपोर्टिव फीलिंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से भी। ओके, आपकी तरफ से भी ये एनर्जी है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ही अधिक सपोर्टिव वे में सोचते हो, उनकी मदद करने के लिए, या फिर उनके चीज़ों का ख्याल रखने के लिए, या फिर कहूँ तो उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखने के लिए हमेशा आप अपनी तरफ से स्टेप लेते हो। ओके, और आपके पर्सन भी आपके तरफ से स्टेप लेते हैं। ये सारी बातें हैं। और जो लोग अभी प्रॉपरली सिंगल हैं उनके लिए मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो भी पर्सन अभी आपके लाइफ में आएंगे कुछ दिनों के बाद, ओके, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं, सो बेसिकली वो पर्सन एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में एंट्री लेंगे। सबसे पहले आप लोग दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होंगी। ओके,
क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देखूँ प्रेजेंट टाइम में या फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ इन कार्ड्स के थ्रू, तो मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आप लोग दोनों ही बहुत ही फ्रेंडली नेचर वाले पर्सन हो। ओके, फ्रेंड सर्कल आपको बहुत ही पसंद आता है, और आपके पर्सन की भी अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखूँ तो वो भी फ्रेंड सर्कल में बहुत ही अधिक अपना मोमेंट गुजारते हैं, बिताते हैं। ओके, लेकिन प्रॉपरली अभी आप लोग सिंगल हो, जैसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है एनर्जीज। ओके, और जो लोग भी सिंगल हैं उनके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है कि ऐसा डेस्टाइन पार्टनर जिसे मैं देख रहा हूँ, जिनके साथ आपका लव आगे फ्यूचर में हमेशा ग्रो अप होता ही रहेगा कंटिन्यूसली, जैसे मुझे इस कार्ड के थ्रू एनर्जी आ रही है गाइस। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, जैसे मुझे ये सारी एनर्जीज इन सब के थ्रू आ रही हैं। सो आगे अगर मैं बतलाऊँ कि आपकी सिचुएशन और आपके पर्सन की सिचुएशन आगे अभी कैसी है प्रेजेंट टाइम में, सो आप देख पा रहे हो हम लोगों के पास पहला जो कार्ड है द चैरियट, सेकेंडली आप देख पा रहे हो द हर्मिट, दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स है गाइस। ओके, सो मैं देख रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी सिचुएशन भी अभी पूरी तरह से एक लोनलीनेस वाले सिचुएशन से होकर गुजर रही है, और आपके पर्सन की भी अगर सिचुएशन देखो तो वो भी पूरी तरह से अभी अकेले हैं। ओके, उनके लाइफ में भी कोई नहीं है, पूरी तरह से वो सिंगल है। ओके, ये सारे सिचुएशंस हैं, और इनके थ्रू मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक कोई का सिचुएशन ऐसा है जिसमें मैं देख रहा हूँ गाइस। ओके, कि बहुत ही उदास वाले मोमेंट में अपना लाइफ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और दूसरी की अगर सिचुएशन देखो तो उनके लाइफ में सक्सेस अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत भर भर के हैं। ओके, अगर आपके लाइफ में अभी सक्सेस भर भर के है तो ये आप कल्पना कर सकते हो कि जो आपके पर्सन होने वाले हैं उनके लाइफ में अभी उदासी भरा सिचुएशन अभी चल रहा है। ओके, ऐसे मोमेंट उनको अभी फेस करने पड़ रहे हैं, ये उनके करंट सिचुएशंस है। ओके, अगर आपके करंट सिचुएशन में ऐसी स्थिति है कि आप अभी उदासी में हो, आप अभी बहुत ही अधिक लोनलीनेस वाले कंडीशन में अपने आप को देख रहे हो, तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो अभी विक्टोरियस काइंड ऑफ एनर्जी में है गाइस। ओके, उनके लाइफ में विक्ट्री, उनके लाइफ में सक्सेस अभी उनका साथ दे रही है प्रेजेंट सिचुएशन, मुझे यही इन दोनों कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहे हैं। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग दोनों का डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सो बिल्कुल वही होने को है। आप जिस रास्ते में भी आगे बढ़ रहे हो, जो भी रास्ता आपने चुना है अपने लाइफ में। ओके, और मुझे एक और एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली कि आप भी और आपके पर्सन भी दोनों ही स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ही हाई लेवल पे हो। ओके, आप लोग दोनों का यकीन, आप लोग दोनों का भरोसा भर भर के हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ साफ नज़र आ रही है, अगर आपके पर्सन के लाइफ में अभी अगर विक्टोरियस वाला सिचुएशन चल रहा है, अगर वैसा मोमेंट है, या फिर अगर आपके ही लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको बहुत ही, भले ही आप अकेले हो लेकिन आपको सक्सेस मिले जा रही है, तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस। ओके, कि आप लोग अपने सेल्फ में ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, आप अपने सिर्फ विक्ट्री, सक्सेस, बस इन्हीं सब के पीछे जाए जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए ये एनर्जी आई है, लेकिन मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। ओके, सो मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा अपने सेल्फ में भी ध्यान दीजिएगा। ओके, आपकी सिचुएशन जैसी भी है, हो सकता है कि आप अभी विक्टोरियस वाले एनर्जी में हो, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ओके, मिलता जा रहा है लगातार। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो बेसिकली आपकी जो पर्सन है उनके सिचुएशन अभी डाउन है, तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने तरफ से अपना लव, अपना इमोशन अपने डेस्टाइन पार्टनर को सेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एनर्जीज़ का एक्सचेंज कर सकते हैं आप, ताकि आपकी जो पर्सन है वो भी अपने सेल्फ को हील कर सके, आपकी एनर्जी को फील कर सके। ओके, क्योंकि आप लोग दोनों की कनेक्टिविटी मुझे स्ट्रॉन्ग इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रही है। आप लोग दोनों का अगर मैं पास्ट लाइफ भी इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखो तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है। ओके, सो बेसिकली आप अपने पर्सन को, अगर आपकी सिचुएशंस अच्छी है तो आप अपने पर्सन को लव वाइब्स भेज सकते हो। ओके, जिससे उनके लाइफ में भी उनको थोड़ी राहत का अनुभव हो सके, उनके लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस, ये डार्कनेस वाली या फिर कहूँ कि लोनलीनेस, बहुत ही अकेलापन वाला सिचुएशन उनको ऐसा फेस ना करना पड़े। ओके, वो आपके लव को फील कर पाए। सो ये सारी सिचुएशंस हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, अगर उसके बाद मैं देखूँ तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ओके, अगर जो अभी आप विक्टोरियस वाली एनर्जी में हो तो मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है गाइस कि आप स्टेप अप करना चाहते हो, आप अपना स्टेप बढ़ाना चाहते हो। ओके, आप देख रहे हो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है हम लोगों के पास। आपका नज़र उस ओर है कि आप अब अपने लाइफ में और आगे बढ़ो। ओके, आप उस मोमेंट, उस सिचुएशन में आगे बढ़कर जाओ जहाँ आपको एक ट्रू लव मिल सके, एक ट्रू सिचुएशन मिल सके, यानी कि चीज़ें छिपी हुई ना रहे आपके लाइफ से। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर जैसा मैंने आपको पहले ही बतला दिया था, ओके, एक पर्सन का सिचुएशन उदासियों से भरा हुआ है, मायूसी, उदासी वाली सिचुएशंस नज़र आ रही है मुझे इन कार्ड्स के थ्रू। ओके, भले ही आपके लाइफ में सक्सेस हो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मायूसी है आपके लाइफ में,
जैसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। ओके, और आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखूँ तो उनके लाइफ में भी ऐसा ही सिचुएशन है गाइस। ओके, सो सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग दोनों ही एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, और बहुतों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ऐसा चाहते हो कि जैसा कि एक ट्रू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले और आप उनके साथ मैरिज वाले सिचुएशंस में जाओ। ओके, मैरिज की भी एनर्जीज़ मुझे इन दोनों कार्ड्स के थ्रू आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का जो अकेलापन मैं इन कार्ड्स के थ्रू फील कर पा रहा हूँ, वो अकेलापन तभी आप लोगों की लाइफ से पूरी तरह से जा सकता है जब आप लोग दोनों एक दूसरे के लाइफ में, एक दूसरे के डेस्टिनी में कम्प्लीटली एंट्री ले लो। ओके, ये सारे सिचुएशंस हैं मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है। ओके, सो अगर सिचुएशंस जैसा मैंने आपको बतला दिया, ओके, ये सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में हैं। एक और मुझे ज़्यादा उदासी लग रही है और एक और भले ही उदासी नहीं है लेकिन एक अकेलापन है, बिल्कुल अकेलापन वाला मुझे यहाँ फीलिंग स्ट्रांगली आ रहा है गाइस। ओके, आपकी ओर से भी और आपके पर्सन की भी ओर से ये एनर्जी है। भले ही विक्ट्री है आपकी लाइफ में, भले ही आपको अचीवमेंट मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन है। ओके, ये सारी एनर्जीज पाइल नंबर 1 के लिए आई है। ओके, अगर मैं आगे बात करूँ गाइस, विल यू बोथ लव अबाउंड टू ईच अदर। ओके, क्या आप लोग दोनों के बीच में जो प्यार होगा वो भर भर के होगा, भरपूर होगा? देन आई विल से यस गाइस, डेफिनेटली। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूँ, आप लोग दोनों की जो सिचुएशंस देख रहा हूँ, आप लोग दोनों एक दूसरे के अनुरूप मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, अनुरूप इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि आप लोग दोनों का जो व्यवहार होने वाला है, जैसा भी व्यवहार होने वाला है, वो बिल्कुल ही फ्रेंडली काइंड ऑफ होने वाला है, जैसा कार्ड्स ही आया है गाइस। ओके, फ्रेंडली वाली वाइब्स, एनर्जीज मुझे बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो अगर मैं आप दोनों के बीच में प्यार की बात करूँ इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम में, बेशक वही होने वाला है। बेशक आप दोनों के बीच में अटूट प्यार होने वाला है। लव वाली जो सिचुएशंस अगर मैं देखूं तो वो भर भर के आप दोनों के बीच में होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, जो आपके डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, और अगर मैं उनकी ओर से एनर्जी फील करूं तो उनकी ओर से ज़्यादा प्यार रहेगा। ओके, वो ही आपको अपना अधिक इमोशन, प्यार भर भर के एक्सप्रेस करेंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही है गाइस। ओके, अब अगर आगे मैं ये देख लूँ कि थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन आने के चांसेस है या नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इसके लिए मैं थोड़े और कार्ड्स की सफलिंग करूँगा। ओके, जिससे मैं ये बात एग्जैक्टली जान सकूँ। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, ओके, उनके लाइफ में उनके डेस्टाइन पार्टनर और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आएंगे या नहीं। आप देख पा रहे हो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। ओके, हम लोग 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, आप देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और एक कार्ड निकालेंगे हम लोग, देख पा रहे हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में आप देख रहे हो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 4 पेंटिकल्स, उसके बाद आप देख रहे हो 5 ऑफ वैंड्स। ओके, ये सारे। सो अगर मैं देखूं कि आप लोग दोनों के डेस्टिनी में थर्ड पर्सन्स वाले सिचुएशंस है या नहीं है, तो मैं बेशक कह सकता हूँ गाइस, सिचुएशंस है। ओके, थर्ड पर्सन आ सकते हैं आप लोग दोनों के बीच में, ऐसे सिचुएशंस बन रही है। आप लोग दोनों के शादी करने से पहले ये सारी सिचुएशंस रहेंगी, ये एनर्जी। ओके, भले ही मैं बात की भी देख रहा था कि उसके बाद ऐसे सिचुएशंस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर योर मैरिज सिचुएशंस ऐसी नहीं होंगी कि कोई थर्ड पर्सन आए। ओके, लेकिन आप लोग दोनों जब तक एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर लोगे, उससे पहले तक के सिचुएशंस में मुझे नज़र आ रही है कि थर्ड पर्सन का जो इन्फ्लुएंस रहेगा आप दोनों के लाइफ में वो स्ट्रांगली रहेगा। ओके, इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपकी भी अगर प्रेजेंस देखूं, आप बहुत ही गुड लुकिंग हो। ओके, इट डजंट मैटर कि आप लड़के हो या लड़की, लेकिन आप बहुत ही गुड लुकिंग हो, और आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे यही आ रही है कि वो भी बहुत ही गुड लुकिंग है। ओके, सो बेसिकली आप लोग दोनों की लाइफ में थर्ड पर्सन वाली सिचुएशंस तब तक रहेंगी जब तक आप और आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है आपके, उनके साथ आप लोग दोनों का रिलेशनशिप मैरिज वाले सिचुएशंस में नहीं चला जाए। ओके, फाइनली जब आप लोग दोनों का मैरिज हो चुका होगा, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है गाइस की सिचुएशन थर्ड पर्सन वाली नहीं रहेंगी। ओके, थर्ड पर्सन वाली सिचुएशंस आप दोनों के लाइफ में नहीं रहेंगे, लेकिन उससे पहले रहने के पॉसिबिलिटीज़, चांसेस यहाँ बन रही है। लेकिन आफ्टर मैरिज की भी अगर मैं थोड़ी सी बातें करूँ तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है, आफ्टर मैरिज सिचुएशंस थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है। सो मैं यही चाहूँगा कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर सकूँ। ओके, हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बतलाइए कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि मेजर कार्ड ने क्लैरिफाई किया है गाइस। ओके,
सो मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशंस नेगेटिव तभी होंगे जब आप ओवरथिंक करोगे। ओके, इस वे में मैं सीधे तौर पे आपको ये बात बतला देना चाहूँगा कि अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज वाले सिचुएशन में जुड़ जाओगे, जैसा कार्ड्स के थ्रू ही मुझे नज़र आ रहा हो कि आपके लाइफ में मैरिज लिखा हुआ है आपके डेस्टाइन पार्टनर से, सो सिचुएशंस तभी ट्रैप्ड वाली आएंगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली आएंगी, मिसकॉन्सेप्शन वाली आएंगी, जब बेसिकली आप लोग ओवर थिंक करोगे, यानी कि अपने पर्सन पे डाउट करोगे। अगर ऐसे सिचुएशंस रहेंगे तो ही आगे चलकर सिचुएशंस गलत दिशा में जा सकती है। ओके, आप लोग दोनों का सिचुएशन हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करे आप लोग दोनों के बीच में। ओके, ये सारे कंडीशंस है। लेकिन अगर आप अपने पर्सन पे बिलीव करोगे, ओके, अगर आपका बिलीव, आपका फेथ आपके पर्सन पे रहेगा, तो आपके पर्सन की तरफ से ही मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ एक जस्टिस वाले रिलेशनशिप में रहेंगे। ओके, आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशंस नहीं आएंगे दोनों की तरफ से। लेकिन एनर्जी बस यही आ रही है कि आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट लव करना होगा। ओके, आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बांध कर चलना होगा अपकमिंग टाइम में। जब सिचुएशंस आपकी मैरिज की हो जाएगी, यानी कि आप लोग जब एक दूसरे के साथ मैरिज कर लोगे, उसके बाद के सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये सारे कंडीशंस हैं, बिलीव रखना होगा, बस यही बातें इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, बिलीव रखिएगा अपने पर्सन पे, खुद पे, आगे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। जैसा भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसा भी चीज़ आप कुदरत से मांगोगे, आप देख रहे हो, ओके, वो सारी चीज़ें आपको धरती में मिलेगी, जैसा ये साफ नज़र आ रहा है। ओके, सो ये सारी सिचुएशंस बन रही है पाइल नंबर 1 पीपल्स। और जैसा आपको मैं बतला दूं कि सिचुएशंस मैरिज तक जाएंगी या नहीं, तो बेशक जाएंगी। आप देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है हम लोगों के पास। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 1 की। एक बात आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप अच्छी तरह से कंप्लीटली मैरिज होने के होंगे। ओके गाइस, सो एनर्जी पे क्लेम कीजिए। सो मिलूंगा पाइल नंबर 1 अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम गाइस। आज की रीडिंग जो आगे की होने वाली है वो आपकी होने वाली है गाइस। ओके, अगर आपने इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, सो बेसिकली जो आगे की रीडिंग है वो आपके लिए है गाइस। ओके, सो मैं इससे पहले यहाँ रख लेता हूँ। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, उनकी सिचुएशंस और उनके पर्सन जो होने वाले हैं, जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनके करंट सिचुएशंस हमें बताइए। ओके, सबसे पहला आप देख पा रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। ओके, अनदर वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह, 4 की एनर्जी है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके अकॉर्डिंग, उनके पर्सन के अकॉर्डिंग एनर्जीज दीजिए। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख रहे हो द स्टार का कार्ड है गाइस। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, आप सभी को मैं ये बातें बतला देना चाहूँगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ओके, सबसे पहला कार्ड हम लोगों के पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। ओके, सो मैं आपकी एनर्जी देखूँ या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी देखूँ, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ओके, बेसिकली उनकी एनर्जी देखूँ, तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि अभी आप लोग इस मोमेंट में हो जहाँ आप लोग हमेशा अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। ओके, सिर्फ आप लोगों का ये सोचना है कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, मनी के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, यानी कि थोड़ा अगर आप लोगों का झुकाव मैं देखूँ तो थोड़ा मनी माइंडेड आप लोग नज़र आ रहे हो। ओके, आप लोगों को अपने लाइफ में सक्सेस, स्टेबिलिटी की हमेशा ज़्यादा से ही चिंता रहती आई है। हो सकता है कि बहुत लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अभी स्ट्रांग नहीं है। ओके, उनके लिए ये सारी एनर्जीज़ हो, लेकिन ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है। ओके, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, सो बेसिकली ये एनर्जी आपके पर्सन की है, इसी के लिए ये सारे कार्ड्स आए हैं गाइस। ओके, इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की, इस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हुए हो।
बहुत लोग ऐसे सिचुएशंस अभी फेस कर रहे हैं जहाँ वे उस पॉइंट में हैं जहाँ से उनके लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। ओके, ये मुझे कार्ड्स शो कर रहे हैं, ये सारी एनर्जीज। ओके, सो आपके पर्सन की भी अगर मैं एनर्जी देखूँ इन कार्ड्स के थ्रू, तो वो भी अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं गाइस। ओके, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू शो कर देता हूँ। आप देख रहे हो हम लोग के पास दो कार्ड्स हैं। ओके, 3 ऑफ फैंस का कार्ड है, वहीं सेकेंडली 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख रहा हूँ, आपकी एनर्जी देखूँ या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी देखूँ, तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग यही एनर्जी आ रही है कि आप लोग अब अपने लाइफ में अपने सक्सेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही अहम फ़ैसला लेने जा रहे हो। यानी कि आपने अपने मन में प्लानिंग कर रखी है। आपने हो सकता है कि बहुत ऐसे प्लान बना रखे हैं कि अब आपको कैसे आगे बढ़ना है और आपको अपने सक्सेस की तरफ कैसे जाना है। ओके, आपके पर्सन की तरफ से भी यही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन भी अपने लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन एक मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगा, या फिर आपके पर्सन को भी ये सलाह रहेगी अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग दोनों को ओके, थोड़ा हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, ये एनर्जी आ रही है। हार्ट चक्रा थोड़ा मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, हार्ट चक्रा थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा। ओके, ट्रस्ट, बिलीव बनाए रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान में अपना ट्रस्ट कीजिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट कीजिए। ओके, जिस जिस यूनिवर्स ने या फिर जिस एनर्जी ने आपको बनाया है उसमें ट्रस्ट रखिए। बाकी सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस की तरफ जाएंगी, जैसा कार्ड्स ही नज़र आ रहे हैं। ओके, आपको बहुत ही स्टेबिलिटी मिलने वाला है आपकी लाइफ में। या फिर आपके पर्सन की भी अगर बात मैं करूँ, तो उनको भी अगर उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो भर भर की स्टेबिलिटी उनके लाइफ में भी आने वाला है, मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। सो आप लोग का सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो एक अहम मोड़ पे खड़ा हुआ है, जहाँ आप लोग डिसीजन करने के लिए आप तैयार हो कि आगे आप कुछ क्या चाहिए। ओके, और फाइनली जो भी चाहिए, जिस भी वे में आपको चाहिए, वहाँ आपको सक्सेस मिलेंगी। ओके, सक्सेस का ही कार्ड है हम लोगों के पास, आप देख पा रहे होंगे। ओके, और जो लोग अभी फ्रीक्वेंटली अगर अपने मनी फ़्लो में कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये एनर्जी दे दूँगा कि थोड़ा मनी में अपना कंट्रोल कीजिएगा। ओके, मनी के फ़्लो में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर व्यर्थ चीज़ों में आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने आप को। ये भी एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी अगर सिचुएशन देखूँ, तो आप अपने सक्सेस की ओर, अपने मनी की ओर, अपने स्टेबिलिटी की ओर आगे जा रहे हो गाइस। ओके, आपके पर्सन की भी यही प्रेजेंट एनर्जी है, वो भी अपने लाइफ में उसी फेज़ से होकर गुजर रहा है। ओके, और वहाँ आप देख रहे हो हम लोगों के पास और दो कार्ड्स हैं, आप देख पा रहे होंगे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वहीं दूसरी ओर हम लोगों के पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है, और बहुत हद तक मैं ये भी कर सकता हूँ कि कोई नहीं, आप लोग दोनों ही की सिचुएशन अगर मैं ऐसे देखूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अभी बहुत ही डबल सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। ओके, किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आप लोगों को किसी भी चीज़ का चुनाव करने में आसान नहीं हो रहा, अपने करियर के अकॉर्डिंग या फिर अपने लव के भी अकॉर्डिंग। ओके, लव वाली भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि बहुत लोगों की लाइफ में अभी दो पर्सन है। ओके, उनको दो में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो बहुत ही स्लीपलेस नाइट से होकर गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन पर्सन उसके लिए सही है या फिर कौन पर्सन नहीं है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, या फिर आपकी जो डेस्टाइन पार्टनर है उनकी भी हो सकती है, या फिर दोनों की ही हो सकती है। ओके, ये सारी एनर्जीज आ रही है क्योंकि आप देख रहे हो नंबर 2, उसके बाद नंबर 4, तो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बन रही है कि आप लोग दोनों की ही सिचुएशंस ऐसी है। ओके, ज़्यादातर चांसेस ये मुझे नज़र आ रही है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है गाइस, इन दोनों कार्ड्स के थ्रू प्रेजेंट सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो चीज़ें उलझी पड़ी है, थोड़ी आपको दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि आगे जो सिचुएशन इस सिचुएशंस के हो के गुजरने के बाद होने वाला है, आप देख रहे हो उसके बाद जो भी सिचुएशन आने वाला है वो एक किंग वाला सिचुएशन आने वाला है, और आप एक मैरिज वाले सिचुएशंस की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हो। सो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर किसी भी परेशानियों से घिरे हुए हो, तो प्लीज़ उसमें अपना सेल्फ या फिर अपना एनर्जी को उतना इनपुट नहीं डालिए। अपने सेल्फ में फोकस रहिए थोड़ा। ओके, अपनी एनर्जी को ज़्यादा उन सारे एक्टिविटीज़ में व्यर्थ मत कीजिए। ओके, क्योंकि सिचुएशन आगे चलकर सक्सेस की तरफ ही है, मुझे कार्ड्स के थ्रू ही नज़र आ रहा है। ओके, सो जो भी अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर किसी भी दुविधाओं में आप फंसे हुए हो, तो प्लीज़ ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने हेल्थ पे इशू मत आने दीजिएगा। ये सारी एनर्जीज़ है क्योंकि आगे सिचुएशंस आप देख रहे हो सक्सेस की है, और सक्सेस है आपके रास्ते में। इस रास्ते से होकर ही आगे का रास्ता सक्सेस की ओर जा रहा है आपका। ओके, सो ये सारी एनर्जीज़ है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करूँ
तो थोड़ा उलझन भरा है आपका पाइल नंबर 2, ओके, लेकिन आगे सक्सेस है मुझे नज़र आ रही है, ओके। आपके पर्सन की भी सिचुएशंस हूबहू ऐसी ही है, ये सारी एनर्जीज है। और उसके बाद आप कार्ड देख रहे होंगे, हम लोग के पास 2 कार्ड्स हैं, ओके, 4 ऑफ वैंड्स और वहीं किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है गाइस, ओके। सो अगर जो लोग अभी चाह रहे थे कि जो भी पर्सन उनके लाइफ में हो सकता है अभी नहीं आए हैं, ओके, लेकिन अगर आएंगे तो मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ, ओके। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और हो सकता है कि बहुत लोगों के मैरिज के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, ओके। उसमें आपको चुनना पड़ सकता है और जिस भी पर्सन को आप चुनिएगा आपका सिचुएशन आगे किंग और क्वीन वाली कंडीशन में जाने वाला है, ओके। सो बेशक अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। और अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ, जैसा प्रेजेंट टाइम ये कार्ड्स दर्शा रहा है, सो ये बस यही दर्शा रहा है कि जिस भी रास्ते में आप हो उस रास्ते में आपका सक्सेस छिपा हुआ है। आपके पर्सन की भी अगर मैं बात करूँ तो उनके रास्ते में भी सक्सेस छिपा हुआ है, ओके। जिस भी सिचुएशन में हो आप अभी, बस यही कहूँगा कि अपने एनर्जीज़ पे बैलेंस करके चलिएगा, ओके। बैलेंस ज़रूरी है, तभी ये सारे मोमेंट्स सिचुएशंस आपके आगे आने वाले समय में आने वाले हैं, बिल्कुल। और प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद 4 दिन के बाद ये सारे सिचुएशंस बने, ओके। आफ्टर 4 डेज़ और आफ्टर 4 वीक्स ये सारे सिचुएशंस बने कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, ओके। आपको आपके लाइफ में वो चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें आपने कभी कामनाएं की थी यूनिवर्स से, ओके, एंजल्स से, जिस भी शक्ति में आप यकीन करते हो उस पर, उनके अकॉर्डिंग, ओके। ये सारी एनर्जीज आ रही है। सो प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी एक एनर्जी है गाइस, ओके। और वहीं आगे आप देख पा रहे होंगे हम लोगों के पास ये भी 2 कार्ड्स हैं, 8 और 9 की एनर्जी है, आप देख रहे होंगे, ओके। कार्ड्स में क्लियर होगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। सो बहुत लोगों को मैं ये देख रहा हूँ इन कार्ड्स के थ्रू उनके प्रेजेंट सिचुएशन में। पास्ट अगर मैं आपके कुछ 1 हफ्ते पहले की बात करूँ, ओके, 1 हफ्ता पहले हो सकता है कि आप या फिर जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है उनकी कंडीशन बहुत ही उलझी हुई थी, ओके। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को आपके लाइफ का डायरेक्शन मिल चुका है, ओके। फाइनली जिस भी ट्रैप वाले सिचुएशन में आप थे, अब फाइनली इस सिचुएशन में आप आ गए हो कि आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई है, आपको सारी चीज़ें नज़र आने लगी है कि आपको किस ओर जाना है, ओके। और आप सक्सेस के करीब हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बतलाया था, ओके। क्योंकि सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, आप सक्सेस के करीब हो। ये सारे सिचुएशंस है आपके प्रेजेंट टाइम में ही है, ओके। प्रेजेंट टाइम में ही ये सारी सिचुएशंस छिपी हुई है आपके। और जो भी सिचुएशंस आगे होंगी, फ्यूचर की भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आगे सतर्कता के साथ बढ़िएगा, ओके। सिचुएशंस ऐसी है जहां आप फिर से फंस सकते हो, ट्रैप वाली सिचुएशंस आ सकती हैं, बार बार सर्कल में आ सकते हैं, ओके। लेकिन उससे एक स्टेप अपने आप को आगे रखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ओके। लेकिन ये देख रहा हूँ मैं कि आप लोग सक्सेस के करीब हो। प्रेजेंट सिचुएशन में यही मुझे नज़र आ रहा है कि जिस भी वे में आप सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ओके, जिस भी टॉपिक को आप इमेजिन करके ये वीडियो देख रहे हो, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलने वाला है, आप उनके करीब हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैटर करता है गाइस, ओके, वो है आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी। पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू आप आगे आगे बढ़ जाओगे अपने लाइफ में, ओके। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आगे जो भी डिसीज़न आप लोगे, ओके, या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वक्त के बाद जो भी आप डिसीज़न लोगे प्लीज़ अपने सेल्फ के साथ लीजिएगा। कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में कोई भी अपना डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। आपका जो दिल दिमाग कहेगा वो ही आपको करना है, ओके। कोई सेकंड पर्सन की यहाँ एनर्जी नहीं आई है, सो मैं यही कहूँगा कि किसी भी सेकंड पर्सन को इंक्लूड मत होने दीजिएगा, ओके, अपने लाइफ के आगे आने वाले डिसीजंस में। ये एनर्जी आ रही है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं वो पूरी तरह से सिंगल्स वाले जितने भी छवि है उनको दर्शा रहे हैं, ओके। सिर्फ एक 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड में ही मुझे ये एनर्जी आ रही है जहाँ आप लोग एक पर्सन के साथ जुड़ने वाले हो, ओके, अपने अपने पर्सन के साथ। यही मैं कहूँगा कि आगे जो भी होंगे प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो आगे सिचुएशंस जैसी भी होंगी उनका फ़ैसला आप खुद अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, किसी भी अदर पर्सन को इंक्लूड मत होने दीजिएगा, ओके। क्योंकि आपका सेल्फ आपको गाइड कर देगा, मुझे पूरा यकीन है, ओके। और 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। कोई भी डिसीज़न जैसा आप आज डिसीज़न बना रहे हो कि आपको स्टेप लेना है, ओके, सो हो सकता है आफ्टर 4 डेज़ या फिर आफ्टर 4 आवर्स, ओके, ये सारे जो भी डिसीज़न आप लोगे उसमें इम्प्लीमेंट करना, ओके। ये सारी एनर्जीज आ रही है, यानी कि 4 दिन के गैप में
4 दिन के बाद अगर आप कोई भी स्टेप लोगे, जो भी चीज़ सोच कर रखोगे कि आपको इस वे में स्टेप लेना है, सो सोचने के 4 दिन के बाद आप स्टेप लीजिएगा तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक बन रही है। ओके, ये सारी एनर्जीज आ रही है। सो पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको बात करूं कि आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन या आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस कैसी है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप लोग सक्सेस की तरफ हो। ओके, और जितने लोग अभी दो राहें में फंसे हुए हो, ओके, दो कंडीशन सिचुएशंस आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर कोई सेकंड पर्सन बार बार आपकी लाइफ को मैं देख रहा हूँ कि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा दुविधा आपके मन में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बेसिकली ये बात कहूँगा कि अपने सेल्फ पे काम कीजिएगा। ओके, अपने खुद के सेल्फ से डिसीज़न लेकर आगे बढ़िएगा। आपके लाइफ में सक्सेस है। आपके पर्सन की तरफ से ही मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उनके लाइफ में भी सक्सेस है, बिल्कुल है। और आप लोग दोनों जिस भी रास्ते में आगे बढ़ोगे, आप लोग दोनों उसी रास्ते में अपने अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ मिलकर मैं देख रहा हूँ कि मैरिज वाले सिचुएशंस में जाने वाले हो। ओके, मैरिज की भी चांसेस बन रही है, कार्ड्स के थ्रू ही मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो आगे अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग दोनों के बीच में जो प्यार होने वाला है वो भरपूर होने वाला है या नहीं, तो बेशक गाइस मुझे यहाँ भर भर के नज़र आ रहा है। ओके, मैं थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहूँगा, ओके, ताकि मुझे और भी अच्छे तरह से क्लैरिटी मिल सके। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो भी पर्सन है उनके बीच में प्यार होगा या नहीं होगा। सबसे पहला कार्ड आप देख पा रहे होंगे, द मैजिशियन का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड। ओके, दूसरा आप देख पा रहे होंगे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और तीसरा कार्ड आप देख पा रहे हो, टेम्परेंस। और बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे होंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि आप लोग दोनों के बीच में प्यार होने वाला है या नहीं होने वाला है, विल यू बोथ लव अबाउंड टू ईच अदर और नॉट, तो बेसिकली मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग दोनों के बीच में प्यार भर भर के होने वाला है, इमोशन भर भर के होने वाला है गाइस। ओके, और जब भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपका सिचुएशन ऐसा होगा कि उसके बाद आपकी जितनी भी विशेस होंगी वो बहुत जल्द कंप्लीट होंगी। ओके, द मैजिशियन के कार्ड से ही मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उसके बाद आपकी जितनी विशेस है वो तुरंत कम ट्रू होने के, जो उनका जो फेज़ है, जो आप जितने भी आपने सपने देख रखे हैं, ओके, उनको जो पूरा होने का अगर मैं चक्र देखूं तो वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये सारी एनर्जीज मुझे इस कार्ड से आ रही है, और आप लोग दोनों के बीच में लव होने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में जो लव था वो आपके पास्ट लाइफ में भी था। ओके, आप इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो यहाँ। ओके, तो पास्ट लाइफ की भी अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आप पास्ट लाइफ में भी उस पर्सन के साथ थे। ओके, और इस लाइफ में भी जो भी पर्सन आएंगे वो आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं, और उनके साथ भी आपका सेम लेवल में प्यार होने वाला है। 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, आप देख पा रहे हो। ओके, टेम्परेंस की भी एनर्जी है, बैलेंस, लव, इमोशन, और मैं देख रहा हूँ कि प्यार का जो भी सीमाएं होती है वो भर भर के आप लोग दोनों के बीच में होने वाली है। ओके, ये सारी एनर्जीज़ है, सो प्यार भरपूर होगा गाइस। ओके, अब मैं आगे ये देखना चाहूँगा कि फ्यूचर में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है आप लोग दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ओके, बिफोर योर मैरिज, ओके, या फिर अगर आफ्टर योर मैरिज की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे दूर दूर तक कहीं भी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आप लोग दोनों की रिलेशनशिप में होगा। ओके, बिफोर योर मैरिज भी कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। ओके, और आफ्टर योर मैरिज की भी यही सिचुएशंस बन रही है कि कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा आप दोनों के बीच में। ओके, आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो पूरी तरह से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, और आप अपने रिलेशनशिप में विशेषकर मैरिज के बाद ये फील कर पाओगे कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही तेज़ी से उस डायरेक्शन में आके जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आपके डेस्टाइन पार्टनर चाहते हैं। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ है गाइस आप लोगों की इस रीडिंग में। ओके, ये सारी एनर्जीज़ आई है, एनर्जीज़ पे क्लेम कीजिएगा, ये सभी आपकी एनर्जीज़ है, आपके कार्ड्स है। ओके, सो अगर मैरिज की मैं बात करूँ तो लव मैरिज की चांसेस बहुत अधिक है गाइस। ओके, जैसा बॉटम ऑफ द डेक में आपने देखा, ओके, हम लोगों के पास आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओके, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स सक्सेस का कार्ड। ओके, सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मैरिज होने वाला है वो लव मैरिज होने वाला है, जैसा पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, वहाँ भी मुझे लव मैरिज वाली एनर्जी फील हुई थी। ओके, सो इस पाइल में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग दोनों का जो मैरिज होने वाला है वो लव मैरिज होने वाला है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, क्योंकि लव दोनों की तरफ से होगा,
और अभी अगर प्रॉपरली देखो तो आपके लाइफ में भी कोई पर्सन नहीं है, और आपके जो पर्सन है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, उनके लाइफ में भी कोई पर्सन नहीं है। वो भी अकेले ही अपने लाइफ में है। ओके, जिस भी मोमेंट में वो है वो अकेले ही है। ये सारी एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है गाइस। ओके, सो एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। सो मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, फॉर द टाइम बिंग अपना बहुत ही ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।